हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपने सिलेबस के विषय में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन का जो पैटर्न है उसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं। जैसे पहले आप लोग जो है हाफ ईयरली या प्री बोर्ड या फाइनल एग्ज़ाम देते थे, उन सब के मार्क्स जो हैं सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम में जो आप एग्ज़ाम देते थे उसी के मार्क्स कैलकुलेट किए जाते थे। और फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म इस तरह से जो एग्ज़ाम देते थे, जो भी बीच में और जो कोई भी एग्ज़ाम होते थे उसके मार्क्स इंक्लूड नहीं किए जाते थे, बल्कि सिर्फ जो फाइनल में एग्ज़ाम होता था उसी के मार्क्स ऐड किए जाते थे। लेकिन अब थोड़ा पैटर्न में परिवर्तन लाया गया है। ठीक है, आप लोगों का जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो दो पार्ट में होगा। ठीक है, आप लोग जैसे देख रहे होंगे स्क्रीन में, यहाँ देखिए आप लोग, ये नवंबर दिसंबर और यहाँ पर मार्च अप्रैल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका फर्स्ट पार्ट का एग्ज़ाम हुआ और ये आपका सेकंड पार्ट का एग्ज़ाम हुआ, सेकंड टर्म। आप लोग इसे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रथम सावधिक परीक्षा पाठ्यक्रम, द्वितीय सावधिक परीक्षा पाठ्यक्रम, इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हो। मतलब जिसे हम लोग फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का नाम दे सकते हैं। और इसी के अनुसार आप लोगों की परीक्षा होगी और इसी के अनुसार आप लोग यदि स्टडी कीजिएगा तो आप लोगों के एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इस वीडियो में मैं दो क्लास यानी क्लास 9, ये जो आप फ्रंट पेज पे देख रहे हैं ये क्लास 9 का है, और नेक्स्ट पेज में ये देखिए ये क्लास 10 का सिलेबस है, जो कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के अनुसार डिवाइड किया गया है और इसी के अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट पार्ट में जो सिलेबस दिए गए हैं, ठीक है, यानी जैसे फर्स्ट पार्ट में ये सिलेबस दिया गया है तो इस सिलेबस को सेकंड पार्ट में नहीं पूछा जाएगा। और ये जो सेकंड पार्ट में जो सिलेबस दिया गया है, ये बीच में जो है ये सेकंड पार्ट हो गया। तो सेकंड पार्ट में जो सिलेबस में मेंशन किया गया है, जो भी टॉपिक जो भी चैप्टर्स वगैरह कवर किए गए हैं वो फर्स्ट पार्ट में नहीं पूछे जाएंगे। तो एक तरह से बोलिए तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही माने अच्छी बात है, बहुत ही सुविधाजनक बात है कि इस प्रकार से सिलेबस को तैयार किया गया है। इसमें क्या करना है, आप लोगों को श्योर, शॉर्ट और सटीक, यानी कम कम, जैसे आप लोग यूनिट टेस्ट वगैरह या जो क्वार्टरली एग्ज़ाम वगैरह देते थे उसी के अनुसार इस सिलेबस के पैटर्न को सजाया गया है, जिससे कि आप लोगों को सुविधा हो। क्योंकि एक ही बार में बहुत सिलेबस हो जाता है, ज़्यादा कवर टॉपिक वगैरह कवर करना पड़ता है, तो जिससे क्या होता है आप लोगों का जो एग्ज़ामिनेशन है में काफ़ी बर्डन हो जाता है कि एक ही साथ उतने सारे चैप्टर्स टॉपिक्स को कवर करना वो थोड़ा हार्ड लगता है। लेकिन अब क्या है, आप लोगों को दो पार्ट में एग्ज़ाम होगा, एक होगा नवंबर दिसंबर में जिसका कि सिलेबस अलग दिया गया है, और दूसरा एग्ज़ाम होगा मार्च और अप्रैल में जिसका कि सिलेबस और टॉपिक्स अलग दिए गए हैं, दोनों को अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से और फाइनल एग्जामिनेशन मतलब यही हो गया, और इन दोनों के मार्क्स को ऐड करके ही आप लोगों का जो है फाइनल टर्म का जो मूल्यांकन किया जाएगा, इसी के आधार पर आप लोगों का फाइनल टर्म का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, और एग्जामिनेशन में क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से एग्जामिनेशन में मार्क्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जो कि दोनों फर्स्ट टर्म से भी और सेकंड टर्म से भी, प्रथम सावधिक और द्वितीय सावधिक परीक्षा से रिलेटेड मैं और भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा इसके अगले वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस को जान लीजिए कि आप लोगों को फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर्स को कवर करने हैं, जिससे कि आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छे से श्योर शॉर्ट पढ़ सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है इंग्लिश विषय की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश विषय की, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है और आप लोग जानते हैं मैं इंग्लिश ही आप लोगों को इंग्लिश के विषय में जानकारी देता हूँ। तो ये देखिए ये बीच में जो लाइन डिवाइड की गई है, तो इससे लेफ़्ट साइड जो है हम लोगों का फर्स्ट पार्ट है और राइट साइड जो है वो है सेकंड पार्ट। तो हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या क्या टॉपिक हमें कवर करने हैं। ठीक है, द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट वी हैव टू कवर इन दिस सेक्शन, ठीक है, मतलब नवंबर और दिसंबर एग्जाम में जब हम एग्ज़ाम देंगे तो उस समय हमें क्या क्या पढ़ने हैं। तो फर्स्ट इज़ द फन दे हैड, सेकंड that is a poetry written by Robert Frost, The Road Not Taken, and the next one is the chapter The Sound of Music। इसमें मैंने करेक्शन किया था कि The Sound of Music दो पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, इवलिन गिलेनी एंड द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तो द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, तो इसे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर पार्ट 1 मेंशन किया गया है बाय मिस्टेक, तो ये पार्ट 2 है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां।
नेक्स्ट अगेन वी हैव ए पोइट्री रिटन बाय सुब्रमण्य भारती, विंड। अगली जो है वो एक फिर हमें कविता पढ़नी है, विंड। फिर एक चैप्टर पढ़ना है द लिटिल गर्ल, ठीक है, जो कि केजिया के विषय में है। नेक्स्ट अगेन वी हैव ए पोइट्री द रेन ऑन द रूफ, ठीक है, रेन ऑन द रूफ ये कविता है। फिर आ गया हम लोगों का देखिए ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में टाइम एंड टेंस एंड मॉडल्स ये पढ़ने हैं। फिर देखिए 9th नंबर पे है द लॉस्ट चाइल्ड, ये हमारा सप्लीमेंट्री जो रीडर बुक है उससे रिलेटेड है, द लॉस्ट चाइल्ड। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ठीक है, एक मंकी की कहानी। अगेन वी हैव ए ग्रामर सेक्शन डिटरमाइनर्स, देन एक्टिव पैसिव वॉइस, देन फैक्चुअल एंड डिस्कर्सिव पैसेज, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक्स जो है हमें फर्स्ट टर्म में कवर करने पड़ेंगे, जिसका कि एग्ज़ाम हम लोगों को देना है आपका नवंबर में या दिसंबर में, ठीक है। कभी भी वो सरकार जो है अपनी सुविधा के अनुसार इसका एग्जामिनेशन डेट फिक्स कर सकती है, ठीक है। तो इतना ही हमें नवंबर और दिसंबर के एग्ज़ाम में देना है, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में द्वितीय सावधिक परीक्षा में हमें क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स और चैप्टर्स कवर करने होंगे, वो है देखिए ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, देन माई चाइल्डहुड एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी, नो मैन आर फॉरेन पोइट्री, रीच फॉर द टॉप पार्ट 1 संतोष यादव, ठीक है। रीच फॉर द टॉप में हमें सिर्फ संतोष यादव का ही बारे में पढ़ना है। अगेन द बॉन्ड ऑफ लव, ठीक है, एक बियर की कहानी, ऑन किलिंग ए ट्री पोइट्री, वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा, इसमें एक तूफान की घटना का वर्णन किया गया है। अगेन ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, दैट इज रिलेटेड टू अल्बर्ट आइंस्टीन, जो साइंटिस्ट फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इंपॉर्टेंट चैप्टर। देन सप्लीमेंट्री रीडर से फिर पूछा जाएगा इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द लास्ट लीफ, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। ये देखिए आपको दोनों तरह के लेटर्स पूछे जाएंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, यानी ऑफिशियल लेटर्स भी रहेंगे जो प्रिंसिपल, म्यूनसिपालिटी, कमिश्नर वगैरह को रहते हैं, और फिर फ्रेंड्स वगैरह को, अंकल को, रिलेटिव्स को, फादर मदर को, ठीक है, दोनों प्रकार के आप लोगों के लेटर रहेंगे। देन वी हैव पैराग्राफ राइटिंग, ये तो रहेगा ही रहेगा, एंड अगेन फैक्चुअल एंड डिस्कर्सिव पैसेज। तो आप लोग देख रहे हैं फैक्चुअल और डिस्कर्सिव पैसेज दो है आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। और ये जो सेक्शन है, इधर वाला सेक्शन जो है आप लोगों का एग्जाम होगा आपका मार्च में, ठीक है, या फिर अप्रैल में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सरकार अपना डिसाइड करेगी और उसी के अनुसार हमें पढ़ना है। तो ये देखिएगा आप लोगों को काफ़ी सुविधा कर दिया गया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, और ये था 9 क्लास का सिलेबस, ठीक है। 9 क्लास में आपको पार्ट 1 में इस हिस्से को कवर करना है लेफ्ट साइड वाले, और पार्ट 2 में सेकेंड टर्म के एग्जाम में राइट साइड के हिस्से को कवर करना है, ठीक है। नाउ कम टू द सिलेबस ऑफ 10th क्लास। ये देखिए 10th क्लास का सिलेबस, इसमें भी सेम वही चीज़ है। अब बीच में ये जो लकीर देख रहे हैं, इसके लेफ्ट साइड में जो है आपका फर्स्ट पार्ट है, और इसके राइट साइड में ये आपका सेकंड पार्ट है। और सेम इसमें भी उसी प्रकार से फर्स्ट टर्म का जो प्रथम सावधिक एग्जाम होगा वो होगा आपका नवंबर में या फिर दिसंबर में, और द्वितीय सावधिक परीक्षा जो राइट साइड का सिलेबस है वो होगा आपका मार्च में या फिर अप्रैल में, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने पड़ेंगे पहले फर्स्ट टर्म में। नंबर 1 चैप्टर ए लेटर टू गॉड, पोएट्री डस्ट ऑफ स्नो, अगेन वी हैव ए पोएट्री फायर एंड आइस, एंड बोथ दीज टू पोएट्रीज वर रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा दोनों कविताएं लिखी गई है। देन अगेन वी हैव ए चैप्टर नेल्सन मंडेला, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका थोड़ा सा अंश हमें पढ़ना है। देन वी हैव ए पोइट्री 5 नंबर पे है ए टाइगर इन द जू, देन 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, अगेन वी हैव ए पोइट्री हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, देन द बॉल पोएम, ये भी एक कविता, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक की डायरी। देन सप्लीमेंट्री रीडर का है ये ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, सीरियल नंबर 10। 11 द थीव्स स्टोरी। देन वी हैव ए ग्रामर सेक्शन, ग्रामर सेक्शन में देखिए हमें क्या क्या देखना है, टेंस पढ़ना पड़ेगा हमें, देन मॉडल्स, देन नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड, देन क्लॉज, देन एक्टिव पैसिव वॉइस, देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, देन डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री,
एंड लास्टली डिस्कर्सिव एंड फैक्चुअल पैसेज, डिस्कर्सिव एंड फैक्चुअल पैसेज ये पूछा जाएगा। तो ये सारा जो है सिलेबस हमारे फर्स्ट टर्म में पूछा जाएगा। यहाँ सीरियल नंबर 11 तक जो है ये हमारा चैप्टर यानी दोनों बुक, मेन टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री बुक के चैप्टर्स को मेंशन किया गया है, और 12 से 19 तक जो है आपका ग्रामर और राइटिंग सेक्शन को मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट टर्म का सिलेबस। नाउ कम टू द सिलेबस ऑफ सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के सिलेबस में देखिए क्या बोलता है जो हमें कवर करने हैं। सबसे पहले रखा गया है एनिमल्स पोएट्री हमें पढ़नी है सेकंड पार्ट में। देन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसके अंदर हमें 2-3 शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी है। देन पोएट्री द ट्रीज, देन मैडम राइट्स द बस, वल्ली की कहानी। द मिडनाइट विजिटर, एक थीफ की कहानी। ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये भी थीफ की कहानी। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये एक साइंटिस्ट की कहानी। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, ये भी रिचर्ड एब्राइट से रिलेटेड, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, बटरफ्लाई रिसर्चर। देन भोली, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है। देन वी हैव इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा इनफॉर्मल लेटर पूछा जाएगा आपसे, और फर्स्ट पार्ट में देखिए लेटर को मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग, देन चेंज द सेंटेंस पैटर्न, देन सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड किया हुआ है। देन इनफॉर्मल लेटर, ये दोनों हो गया इनफॉर्मल लेटर, देखिएगा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ भी आपका इनफॉर्मल लेटर मेंशन किया गया है, यहाँ भी इनफॉर्मल लेटर मेंशन किया गया है। तो मे भी इनमें से कोई एक जो है आपका क्या होगा, फॉर्मल लेटर होगा। ठीक है, फॉर्मल लेटर, यानी दोनों प्रकार के लेटर पूछे जाएंगे। देन पैराग्राफ राइटिंग, देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, देन डिस्कर्सिव एंड फैक्चुअल पैसेज। तो यहाँ देखिएगा आप लोगों को 10th क्लास में भी, ठीक है, 9th क्लास में भी डिस्कर्सिव और फैक्चुअल पैसेज पार्ट 1 में भी पढ़ना है, फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में भी। सेम उसी प्रकार से क्लास 10th में आप लोगों को भी जो है पढ़ना है सेम चीज, डिस्कर्सिव एंड फैक्चुअल पैसेज। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा पैसेज पर। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म में भी आप लोगों का आएगा, देखिएगा सीरियल नंबर 19 में, और यहाँ पर भी देखिए आपका डिस्कर्सिव एंड फैक्चुअल पैसेज पूछ रहा है। तो इस प्रकार से ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिवीजन। ठीक है, और इसी के अनुसार हमें अपनी तैयारी करनी है, जिससे कि हमें एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सके। ठीक है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही उसमें मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं 9 to 12 क्लास के लिए। ठीक है, जो बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, जिसके अनुसार आप लोगों का एग्जामिनेशन लिया जाएगा, मार्क्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, कितने घंटे की परीक्षा होगी, ये सारा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा इसकी जानकारी। सो लर्नर्स, आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा 9th और 10th क्लास का। ठीक है, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसे आप यदि मिस कर दीजिएगा तो फिर आप लोगों को परेशानी होगी। ठीक है, क्योंकि पैटर्न ही आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि पैटर्न में पूरी तरह से जो सिस्टम है एग्जामिनेशन का उसमें बदलाव किया गया है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। सो लर्नर्स, फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।